हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिंपल ग्रामर में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन को और अभी तक हमने जितने नाउन कवर किए वो है कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। इस इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ग्रामेटिकल जर्नी में हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन को और अभी तक हमने जितने नाउन कवर किए वो थे कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। दोस्तों, हम रिकॉग्निशन पार्ट सीख रहे हैं, यानी पहचानना। क्या पहचानना? कोई भी सेंटेंस में कोई भी नाउन जो ऑलरेडी एक नाउन होगा वो इन सब में से कौन सा नाउन होगा, कब वो कलेक्टिव होगा, कब वो काउंटेबल होगा, कब वो एब्स्ट्रैक्ट होगा, कब अनकाउंटेबल होगा, कब कॉमन, कब प्रॉपर। कैसे कर रहे हैं हम ये? जो जनरल डेफिनेशन हम हर एक नाउन की पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे हम एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं कि कौन सा वर्ड कब इन सारे नाउन में से कोई एक पर्टिकुलर नाउन होगा। और उम्मीद है दोस्तों आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एग्जाम्पल्स लगा रहे होंगे, क्योंकि यही सारी चीजें आपको मास्टरी दिलाएंगे। तो बिना किसी देरी किए चलिए आज इस ग्रामेटिकल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आज क्लासीफाई करते हैं, यानी बांटते हैं नाउन को, बट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। आज नाउन्स को जेंडर के बिहाफ पे पढ़ते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा हो और जो भी समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। सबसे पहले बहुत बेसिक सी चीज दोस्तों, आप सबको पता है अर्थ में हर लिविंग बीइंग को जेंडर के बिहाफ पे दो जेंडर में बांटा गया है, फीमेल और मेल, फीमेल जेंडर और मेल जेंडर। ठीक, तो चलिए जरा यहां पे लिखे इन वर्ड्स को ध्यान से देखते हैं। ऊपर लिखे वर्ड है बॉय, लॉयन, हीरो। नीचे लिखे वर्ड है गर्ल, लॉयनेस और हीरोइन। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने तीन तीन वर्ड लिख दिए हैं। क्या नोटिस किया दोस्तों आपने? जरा ध्यान से देखिए, बॉय, लॉयन, हीरो, ऊपर लिखे वर्ड और नीचे लिखे वर्ड्स में आपने क्या नोटिस किया? क्या ये नहीं नोटिस किया जो ऊपर लिखे वर्ड हैं वो सभी कहीं ना कहीं मेल जेंडर को डिनोट कर रहे हैं? क्या नीचे लिखे सारे वर्ड्स गर्ल, लॉयनेस, हीरोइन फीमेल जेंडर को डिनोट कर रहे हैं? और बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच वाइज ये छह वर्ड्स क्या हैं? नाउन है, बॉय, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। बेसिक्स में जाइए, लॉयन, हीरो, गर्ल, लॉयनेस, हीरोइन सभी तो नाउन है। पर अगर हम इनको जेंडर के बेसिस पे बांटे तभी तो आज हमें क्या सीखना है? नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। सारे वर्ड्स नाउन हैं, पर अगर हम इन्हें जेंडर के बेसिस पे देखें तो ऊपर लिखे तीनों वर्ड क्या डिनोट कर रहे हैं? मेल जेंडर को। और नीचे लिखे तीनों वर्ड किसे डिनोट कर रहे हैं? फीमेल जेंडर को। तो दोस्तों, यहीं से हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। जो चीजें अभी हमने सीखी, हमने देखा कि वो वर्ड जो ऑलरेडी पार्ट ऑफ स्पीच वाइज नाउन है उनमें से कुछ वर्ड मेल जेंडर को डिनोट कर रहे हैं और कुछ फीमेल जेंडर को। तो नाउन, वो नाउन जो मेल जेंडर को डिनोट करेंगे उन्हें हम कहेंगे मस्कुलाइन जेंडर। उन्हें हम कहेंगे मस्कुलाइन जेंडर। और वो नाउन जो फीमेल जेंडर को डिनोट करेंगे उन्हें हम कहेंगे फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। कौन से होंगे मस्कुलाइन जेंडर दोस्तों? जरा अपने माइंड में एक बार डेफिनेशन को रिपीट करिए कि मस्कुलाइन जेंडर कौन से होंगे? वो नाउन, सारे ही नाउन है ना, जो मेल जेंडर को डिनोट करेंगे। यानी जब इस वर्ड को पढ़ने के बाद आपके माइंड में जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो बॉय यानी मेल जेंडर, तो आपके माइंड ने क्या आंसर आपको दिया कि ये जो नाउन है भाई ये मेल जेंडर का है। तो आप इन वर्ड्स को जो नाउन है जो मेल जेंडर को डिनोट कर रहे हैं आप क्या कहेंगे? मस्कुलाइन जेंडर। और आप इन वर्ड्स को जो ऑलरेडी ये भी नाउन है बट फीमेल जेंडर को डिनोट कर रहे हैं इन्हें आप क्या कहेंगे? फेमिनाइन जेंडर। क्या दो ही जेंडर होते हैं ग्रामर में? क्या सिर्फ दो ही जेंडर होते हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्तों ध्यान देते हैं और कितने जेंडर होते हैं ग्रामेटिकल नॉलेज में। जरा दोस्तों इन सभी वर्ड्स पर एक एक करके नजर डालते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। पहला, पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, प्यूपिल, सर्वेंट, थीफ, एनिमी, कजिन, पर्सन, ऑर्फन, स्टूडेंट, बेबी, नेबर, इन्फेंट। इन सभी वर्ड्स को जब आपने पढ़ा तो आपके माइंड में जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई, माइंड ने क्या आंसर दिया आपको? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि पहली चीज तो क्या ये सारे नाउन है या नहीं? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी जब ये एज अ
वर्ड किसी सेंटेंस में यूज होंगे तो इन्हें कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाएगा? नाउन ही कहा जाएगा ना। किसी नेम से ही तो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना किसी चीज का, नाम ही तो है। चाइल्ड भी तो नाम है ना, अ पर्सन, प्लेस और थिंग का, जिसे चाइल्ड से डिनोट किया जा रहा है, तो नाउन तो है, सारे के सारे नाउन है, ये तो क्लियर है। पर अगर अब मैं आपसे कहूं कि नाउन के बाद अब इन्हें जेंडर में बांटिए, मेल या फीमेल में, तो क्या आप बांट पाएंगे? पेरेंट पढ़ के आपको क्लियर हो रहा है कि कौन से जेंडर की मैं बात कर रहा हूं? जैसे आपने बॉय पढ़ा था तो क्लियर हो रहा था ना, नाउन तो है ठीक है, और जेंडर भी क्लियर हो रहा है, पक्का मेल जेंडर की बात हो रही है ना। लॉयनेस पढ़ा था तो क्या हुआ था? आपने कहा था कि हाँ भाई नाउन तो है ही, पर क्लियर हो रहा है कि फीमेल जेंडर की बात हो रही है। उसी तरीके से दोस्तों क्या इन सारे वर्ड्स को क्लियर हो रहा है पढ़कर कि भाई परफेक्टली किस जेंडर की बात हो रही है? सोचिए, पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, पीपल, सर्वेंट, थीफ, एनिमी, कजिन, पर्सन, ऑर्फन, स्टूडेंट, बेबी, नेबर, इन्फेंट, ऐसे भी सोचिए। और एग्जाम्पल के रूप में देखिए ना कि भाई जब कहा जाता है कि मेरा स्टूडेंट आया है, वो स्टूडेंट है, उस क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, उस क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, तो क्या इस इंफॉर्मेशन से, चलिए मैंने एक सेंटेंस बोला उस क्लास में इतने स्टूडेंट है, क्या आपको कंफर्म हो गया कि उसमें किस जेंडर की बात हो रही है, मेल या फीमेल? नहीं ना। ऐसे ही हर एक वर्ड को लेकर जरा हिंदी में ही अपने माइंड में एग्जाम्पल बना के देखिए, नहीं क्लियर हो रहा है ना। लेकिन इतना क्लियर है दोस्तों, इतना क्लियर है कि ये तो कंफर्म नहीं है कि मेल है या फीमेल है, बट ये कंफर्म है इन दोनों में से ही कोई एक होगा, आइदर मेल और फीमेल, है ना, पक्का। तो यानी वो नाउन, वो वर्ड्स जो नाउन है, वो नाउन जो आइदर मेल या फीमेल, या तो मेल या तो फीमेल, बट कंफर्म नहीं, कंफर्म नहीं, या तो मेल या फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करे, या तो मेल या तो फीमेल, बट कंफर्म ना करें कि मेल या फीमेल। ऐसे वर्ड्स को पढ़कर माइंड में कंफर्म ना हो कि किस जेंडर की बात हो रही है, ऐसे नाउन्स को हम कहेंगे दोस्तों कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, तो कितने जेंडर पढ़े दोस्तों हम लोगों ने? मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन। चलिए लास्ट जेंडर पे नजर डालते हैं। नाउन के जो आखिरी जेंडर होता है इसमें बढ़ता है न्यूटर जेंडर। जरा इन 4 वर्ड्स पर नजर डालते हैं, बुक, पेन, रूम, ट्री। तो पहला सवाल तो वही कि क्या ये चारों नाउन है? नेम ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, सारे ही नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो यानी नाउन है। क्लियर? ठीक। अब अगर मैं कहूं कि आपको ये तो पता लग गया नाउन है, पर आपका माइंड क्या आंसर दे पा रहा है इन सबको पढ़ने के बाद कि इनका जेंडर कौन सा है? नहीं ना। आप ये कहेंगे यार जेंडर तो नहीं क्लियर हो रहा। पर क्या पिछले वाले में जैसे हमने स्टूडेंट पढ़ा था, आपको इतना तो कंफर्म था ना, स्टूडेंट मींस कि दोनों में से कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। पर क्या इसमें भी वही चीज आपके माइंड में आ रही है कि दोनों में से कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल? नहीं ना। माइंड क्या आंसर दे रहा है? दोनों में कोई भी नहीं हो सकता, ना मेल ना फीमेल। इन्हें हम जेंडर में बांट ही नहीं सकते, इन्हें हम जेंडर में नहीं बांट सकते। इससे पहले वाला जो कॉमन जेंडर था उसमें कंफर्म तो नहीं था, लेकिन इतना पता था या तो मेल या तो फीमेल। बट इसमें जस्ट उल्टा है, उसमें आइदर मेल और फीमेल था, इसमें नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना तो मेल ना तो फीमेल, किसी जेंडर में नहीं बांट सकते। इसीलिए इनको कहा जाएगा दोस्तों न्यूटर जेंडर। क्या कहा जाएगा? न्यूटर जेंडर। कितने जेंडर पढ़े हम लोगों ने और किस किस बेसिस पे बांटा? पहले हमने देखा कि नाउन है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ये देखा अगर वो मेल जेंडर को डिनोट कर रहा है तो मस्कुलाइन जेंडर, फीमेल जेंडर को डिनोट कर रहा है तो फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर यानी आइदर मेल या तो फीमेल, कंफर्म नहीं है लेकिन दोनों में से तो कोई एक है, ये कंफर्म है, या तो मेल या तो फीमेल, तो कॉमन जेंडर, स्टूडेंट, पेरेंट, चाइल्ड। और ये कंफर्म है कि उसे जेंडर में बांट ही नहीं सकते, ना तो मेल ना तो फीमेल। बुक, बुक का कौन सा जेंडर होता है? कोई जेंडर नहीं, ना मेल ना फीमेल। पेन कैसे बांटोगे? पर नाउन तो है ना, तो वो नाउन जिन्हें जेंडर में बांट ही नहीं सकते, ना मेल ना फीमेल, उन्हें क्या कहेंगे? न्यूटर जेंडर। 4 जेंडर हुए दोस्तों, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर जेंडर। तो दोस्तों ये था क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि नाउन को हम जेंडर में कैसे बांटें। पर काम अभी पूरा नहीं हुआ दोस्तों, आपको भी पता है, प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल्स लगाने हैं, रिसोर्सेज उठाने हैं, सेंटेंस उठाने हैं, उनमें से वर्ड्स छांटने हैं और देखना है कि कौन सा वर्ड कौन सा जेंडर है दोस्त, क्योंकि आपको पता है ओनली प्रैक्टिस विल गिव यू मास्टरी। दोस्तों आज की ग्रामेटिकल जर्नी यहीं तक।
कल फिर इस जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कहां तक ले जाती है ये जर्नी हमें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, सभी के साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।